नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुव्रत आर्य है। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली एनसीआर और नोएडा में। आज के इस वीडियो में आपको मैं होम आइसोलेशन एक कोविड पेशेंट का कैसे करें इस बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। होम आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिन व्यक्तियों को कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होने की नहीं ज़रूरत है, अगर वो घर पे ही अपना मैनेजमेंट कर लें तो हॉस्पिटल में बर्डन कम होगा। और जिन लोगों को एक्चुअल में हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है सीवियर बीमारी की वजह से, उनके लिए बेड्स अवेलेबल हो जाएंगे। होम आइसोलेशन का दूसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आइसोलेट करने से आप ये बीमारी कोविड को आसपास के अपने परिवार के लोगों में नहीं फैलाएंगे, क्योंकि अगर हमें कोविड पे जीत पानी है तो हमें इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलना और इसका ट्रांसमिशन रोकना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि होम आइसोलेशन कौन व्यक्ति कर सकते हैं। होम आइसोलेशन सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको माइल्ड यानी कि हल्की तकलीफ है कोविड की वजह से। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ खांसी और बुखार और गले दर्द और बॉडी पेन की तकलीफ है। इन लोगों को सांस नहीं फूल रही है और इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से ज़्यादा है। अगर आपकी सांस फूल रही है या आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो आप होम आइसोलेशन नहीं कर सकते। होम आइसोलेशन करने के लिए जो कोविड से प्रभावित व्यक्ति है उसको एक अलग कमरे में रहना है। प्रेफरेबली उस कमरे के अंदर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर 2 खिड़कियां हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा होगा, एक खिड़की से हवा आ सकती है, दूसरी से जा सकती है, ताकि उस कमरे के हवा में वायरस ज़्यादा देर तक ना रुक पाए। तो खिड़कियां हमेशा खुली रखें और रूम को वेल वेंटिलेटेड रखें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो व्यक्ति कोविड से प्रभावित है, अपने रूम में आइसोलेटेड है, उसको हमेशा एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनना ज़रूरी है। कॉटन का मास्क ना इस्तेमाल करें। उस मास्क को वो हर 8 से 10 घंटे में चेंज कर सकते हैं। यूज्ड मास्क को फेंकने से पहले कोशिश करें कि आप डिसइंफेक्ट कर लें। ये आप स्पिरिट या सोडियम हाइपोक्लोराइड से कर सकते हैं, पर अगर आपके पास ये केमिकल नहीं है तो आप इसे एक पॉलीथीन में डाल के टाइटली उसको बंद कर दें और फिर ही मास्क को फेंकें। जो होम आइसोलेशन में कोविड का व्यक्ति है उसको बार बार अपने हाथ क्लीन करने चाहिए, साबुन और पानी से या स्पिरिट से। अब मैं बताता हूँ कि खाना पीना कैसे होना चाहिए। क्या खाएं क्या ना खाएं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, पर जो भी व्यक्ति होम आइसोलेट कर रहा है उसको घर का जो भी व्यक्ति खाना प्रोवाइड कर रहा है वो लोग भी आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। ये किया जा सकता है कि जो व्यक्ति उनको खाना देने जा रहा है वो उस डोर पे ही, रूम के डोर पे बाहर से खाना रख के चला जाए और मास्क उस समय भी ज़रूरी पहने। और जब ये व्यक्ति खाना उठाए अपने बर्तनों को खाने के बाद खुद ही धोए और वही बर्तन बार बार इस्तेमाल करे, ताकि बर्तनों से भी घर के बाकी लोगों में कोरोना ना फैले। टॉयलेट के इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छी बात तो ये होगी अगर उसी रूम के साथ एक अटैच टॉयलेट हो जो कोविड से पीड़ित व्यक्ति के अलावा कोई और ना इस्तेमाल करे। पर अगर ऐसी सुविधा घर में नहीं है तो अगर वो लोग कॉमन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद वहाँ पर स्पिरिट से डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए और प्रेफरेबली एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए उस टॉयलेट में जो वेंटिलेशन करके हवा से वायरस को बाहर निकाल दे। होम आइसोलेशन के लिए ये भी सबसे ज़रूरी है कि आप एक डॉक्टर के टच में रहें और रेगुलर अपनी बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से दवाइयाँ लेते रहें। पर आपको 2 चीज़ों की सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। एक तो आप अपना टेम्परेचर जो आप थर्मामीटर से रेगुलरली चेक कर सकते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन सैचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर नाम के एक छोटे से डिवाइस से बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम जा रहा है तो आपको होम आइसोलेशन छोड़ के एक हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। तो होम आइसोलेशन से हम लोग इस वायरस को एक ही परिवार के कई व्यक्तियों में फैलने से रोक सकते हैं और इसके ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। होम आइसोलेशन का ये फ़ायदा भी है कि जो लोग के माइल्ड सिम्टम हैं वो घर पे ही रह के ठीक हो जाएं,
ताकि जिन लोगों को एक्चुअल में हॉस्पिटल के बेड की ज़रूरत है उन्हें वो मिल सके। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। अगर आपको ये जानकारी सहायक लग रही है तो इसे ज़रूर शेयर करें बाकियों के साथ। धन्यवाद।